जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 42वें दिन के सत्र में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता जी का दिव्य ज्ञान सुना रहे हैं। अर्जुन के बहाने भगवान हम सबका जीवन बना रहे हैं। जीवन बनाने का अर्थ प्राप्त जीवन का सदुपयोग कर हम परमात्मा को प्राप्त करें। बार बार यही बात सभी महापुरुषों के द्वारा कही जाती रही है कि दुर्लभो मानव देहा, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। विभिन्न योनियों में भटकने के बाद हमको प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त शरीर का सदुपयोग हम लोगों को करना चाहिए, जिससे हम भगवत प्राप्ति करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं। उसी पावन गीता जी के क्रम में हम लोग गीता जी के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। दुर्योधन 8वें श्लोक तक गुरु द्रोणाचार्य को अपने वीर योद्धाओं के नाम सहित चर्चा करते हैं। द्रोणाचार्य जी है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा, विकर्ण है, भूरिश्रवा है। ये सारे जो योद्धा है, ये सब के सब योद्धा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के पास बल भी है, ज्ञान भी है, कोई चिरंजीवी है, कोई बलि होने के साथ साथ धर्मात्मा है, कोई बलि होने के साथ साथ दानी है। इस प्रकार की विभिन्न विशेषताओं से युक्त सारे योद्धा हमारे पास है। इन सबके नाम लेने पर भी गुरु द्रोणाचार्य जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि योद्धा भले ही इतने हैं, लेकिन इनमें धर्मात्माओं की संख्या कम है। और अंतोगतवा विजय तो धर्म की होती है, सत्य की होती है। सत्यमेव जयते नान्यतम कहा भी है कि विजय तो सत्य की होती है, और सत्य वही है जो धर्मयुक्त है। भगवान को भी सत्य कहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के स्वरूप की जो चर्चा की है, परमात्मा के स्वरूप की जो चर्चा की है, उसमें भगवान को सच्चित आनंद स्वरूप बताया है। सच्चिदानंद रूपाय कह करके संबोधित किया है भगवान को। तो सत्य का मतलब भी भगवान है और धर्म का मतलब भी भगवान है। जो भगवान के उन्मुख, भगवान के अनुसार जहां जीवन चल रहा है, वो सब का सब सत्य है। और जो भगवान की भावनाओं के विरुद्ध जीवन चल रहा है, वो सब असत्य है। सत्य और असत्य का यही भेद है। सत्य का मतलब जो वास्तव में है, सत्य का मतलब जो तीनों काल में है, सत्य का मतलब जो हमेशा है, सत्य का मतलब जो कभी नष्ट न होने वाला है, वह या तो परमात्मा है और या फिर आत्मा है। दो ही चीज ऐसी है जो सदा रहने वाली है। बाकी सूरज भी नष्ट होता है, धर्म ग्रंथों में भी लिखा है और आज का विज्ञान भी मान चुका है कि सूरज की भी एक उम्र है। पृथ्वी जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं, इसकी भी अपनी एक उम्र है। ये भी बनी और बिगड़ेगी। तो जो कुछ हमें इस संसार में सूरज चांद सितारों के रूप में, आकाश गंगा के रूप में, पृथ्वी पहाड़ नदियों के रूप में दिख रहा है, चलते फिरते जीव जंतुओं के रूप में दिख रहा है, वनस्पति के रूप में दिख रहा है, वो सब नष्ट होने वाला है। सर्वाधिक आयु की वनस्पति की बात करने जाए तो हम बरगद की, जाल की चर्चा करते हैं, लेकिन इनकी तो एक आयु है 5000 साल, 10,000 साल, कभी तो नष्ट होंगे ही। जिसकी उत्पत्ति होती है वो नष्ट होता है। तो ये कभी न कभी प्रकट हुए, इसलिए इनको नष्ट भी होना ही है। पर जो नष्ट नहीं होता है वही सत्य है, और उसी को परमात्मा कहा है। तो जहां परमात्मा है या परमात्मा के भावानुसार कार्य है, वहां पर विजय होगी, और जहां इसके विरुद्ध कोई कार्य है वहां पराजय होगी।
तो गुरु द्रोणाचार्य इसीलिए दुर्योधन ने सभी योद्धाओं के नाम लिए फिर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो दुर्योधन ने उन योद्धाओं के विषय पर यह शंका करते हैं कि शायद मैंने कम नाम लिए, इसलिए गुरुदेव द्रोणाचार्य को लग रहा है कि पांडवों के पास ज्यादा योद्धा हैं और हम नहीं जीत पाए, तो एक ही मजबूत प्रहार कर दिया कि अन्य च बहवः सूरा, इनके अलावा भी बहुत सारे सूरवीर हैं, इनके अतिरिक्त भी अनेकों अनेक सूरवीर हैं। मदरते तख्त जीविताः, जो कि मेरे लिए जीवन का त्याग कर सकते हैं। यहां जीवन का त्याग करने की बात आई है। जीवन का त्याग किसके लिए करना चाहिए? दुर्योधन के लिए क्यों करना चाहते थे वो जीवन का त्याग, ये चर्चा तो कल के सत्र में हो गई, लेकिन वास्तव में जीवन का त्याग क्या है, कब करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए, इस विषय पर हम लोगों को विचार करना होगा। जीवन का त्याग तो आवश्यक है ही, जीवन जो मिला है वो नष्ट तो होना ही है, उसके प्रति मोह न रखना भी त्याग है। जीवन का त्याग का अर्थ आत्महत्या नहीं है। मैं मेरे जीवन का त्याग कर दूं इसका मतलब मरना नहीं है। जीवन के प्रति मोह का त्याग ही जीवन का वास्तविक त्याग है। मैं जिंदा रहूं इस चीज का मोह नहीं होना चाहिए। कई बार रहता है ना, अरे भाई फौज में भर्ती हो जाएगा बच्चा तो लड़ाई होगी और मर जाएगा, अरे भाई ये तो गोरक्षा के काम में लगा है, तस्करों की गाड़ियों के पीछे भागता है, कभी कोई गाड़ी टक्कर दे देगी तो मर जाएगा, अरे भाई ये तो गोरक्षा की बात करता है और सरकार की खिलाफत करता है, सरकार किसी दिन इसको जेल में डाल करके पीटेगी, लॉकअप में डाल के तो मर जाएगा। इस प्रकार का जो भय है, इस भय का त्याग ही असल में जीवन का त्याग है। जीवन के प्रति जो मोह है वह मोह मिथ्या मोह है। कसाई के पीछे भागते हुए मरेंगे ये कोई जरूरी नहीं, खड़े खड़े मर जाएंगे, बैठे बैठे मर जाएंगे, जल पीते पीते मर जाएंगे, कुछ और होते होते मर जाएंगे। मरने के लिए कोई हमारे पास एमएमएस या एसएमएस नहीं आता है पहले कि आप थोड़ी देर बाद मरने वाले हो, कोई संदेश नहीं आता पहले। अगर हमारा मरना लिखा है, जिस समय हमारी श्वासें जब पूरी हो चुकी है तो मृत्यु तो कैसे भी आएगी ही। इस सत्य को समझना ही जीवन के त्याग के समान है। जब हमें मौत का भय सताए नहीं, जब हमें मौत अपना स्नेही लगने लगे, प्रेमी लगने लगे, प्यारा लगने लगे, तब समझना चाहिए कि हमने जीवन का त्याग कर दिया है धर्म के लिए, ईश्वर के लिए। भय मुक्त भी दो तरीके से होते हैं, एक तो बुरे काम करने वाले लोग भी डर मुक्त होते हैं, वो दिखने में डर मुक्त होते हैं, वास्तव में अंदर से डरे हुए होते हैं। लेकिन जो लोग धर्म के लिए जीवन का त्याग करते हैं उनमें डर नहीं होता है। जैसे आतंकवादी होते हैं, ये अपने लिए गुप्त ठिकाने बनाते हैं, बंकर बनाते हैं, उनमें छुप करके रहते हैं। यानी कि ये दूसरों को मारते तो हैं, लेकिन फिर भी इनको मौत का डर है इसलिए छुप के रहते हैं। लेकिन जो रक्षा में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो देश की रक्षा में लगे हैं, चाहे गौ की रक्षा में लगे हैं, वो लोगों ने कब अपने आप को छुपाया? क्या आर्मी वाले खुद को छुपाते हैं? क्या तेजा जी ने अपने को छुपाया? उन्होंने तो जाके ललकारा। क्या पाबू जी ने अपने आप को छुपाया? नहीं। ऐसे जितने भी योद्धा जिन्होंने अपना जीवन धर्म के लिए लगाया, उन्होंने अपने आप को कभी छुपाया नहीं, किसी के पीछे नहीं छुपाया। वो खुल करके सामने आए और लड़ते रहे। तो जहां धर्म का विषय होता है वहां मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता। यह असल में जीवन का त्याग है। जीवन के प्रति मोह न रखना और सत्य कर्म में लगे रहना कि भला कार्य करते करते अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बचा करके भी कर क्या लेंगे। अच्छा, जो व्यक्ति भला कार्य नहीं कर रहा है वो 50 साल जिए, 60 साल जिए, 70 साल जिए या 100 साल जिए, उससे फर्क क्या पड़ेगा? वो तो 50 साल में भी उसने वही किया,
और आगे 10 साल और जिएगा तो भी करेगा क्या? वही करेगा ना। जो सेवा में नहीं लगा है, जो धर्म के कार्य में नहीं लगा है, जो पुण्य कार्य में नहीं लगा है, जो सदकार्य में नहीं लगा है, वह व्यक्ति अगर 10 साल और जी भी ले तो उससे लाभ क्या होगा? भाई इतने साल वो व्यापार कर रहा था, थोड़े दिन और व्यापार कर लेगा। इतने साल वो दुकान चला रहा था, थोड़े दिन और चला लेगा। इतने साल वो बीड़ी पी रहा था, थोड़े दिन और पी लेगा। इतने साल वो दाल बाटी खा रहा था, थोड़े दिन और खा लेगा। लेकिन इन सबसे कौन सा पुण्य प्रकट होने वाला है जिससे उसकी मुक्ति हो जाएगी? कुछ भी नहीं होना इन सबसे। तो अधिक जी लेने से होगा क्या? कुछ भी नहीं। और जो धर्म के लिए मर गया उसका तो काम उस मृत्यु से हो गया, भले वो 20 साल का क्यों नहीं है। बाबूजी की उम्र क्या थी? वही कोई 20-25 के आसपास ही रही होगी। विवाह हो रहा था, युवा ही थे। अब जो लोग 100 साल जी करके मरे और जिन्होंने धर्म के लिए कुछ नहीं किया, उनको हासिल क्या हुआ? वो तो 10 दिन में भी वही भोजन किया, 100 दिन में भी वही भोजन किया, वही भोग भोगे। तो भाई रोटी एक दिन खाओ कि 4 दिन खाओ, स्वाद तो वैसा का वैसे आना है। कुछ नया तो है नहीं रोटी सब्जी में, कुछ है क्या नया? तो दुनिया के भोगों में नया तो कुछ भी नहीं है। दुनिया के भोगों में तो सब वही है जो 40 साल तक भोगो कि 80 साल तक भोगो, सारे भोग वैसे के वैसे ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो धर्म के लिए गया है उसके लिए तो अंतर है। चाहे वो 20 साल की उम्र में चला गया, चाहे 40 साल की उम्र में चला गया, उसने जब प्राण त्यागे तो उसके प्राण त्यागते के उसको वह गति प्राप्त हो गई जो गति योगियों को भी दुर्लभ है। धर्म का कार्य करते करते, कोई भी धर्म का कार्य करते करते मनुष्य जब अपने प्राण त्यागता है तो उसकी जो गति होती है वो योगियों को भी दुर्लभ होती है। वह गति उसकी हो जाती है, उसकी तत्क्षण मुक्ति हो जाती है। जिस मुक्ति के लिए ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष तपस्या करते हैं, वही मुक्ति सदकर्म करते हुए प्राण चले जाने पर हो जाती है। इस जो अनेकों अनेक श्लोक धर्म ग्रंथों में उपलब्ध है, पुराणों में उपलब्ध है, वेदों ने भी इस प्रकार के संकेत दिए हैं। तो फिर हमारी जीवन के प्रति ममता है, उसका क्या लाभ है? हम जीवन के प्रति मोह रखें, उससे क्या हो जाएगा? ठीक है, हम जानबूझ के नहीं मरे, ये बात तो ठीक है कि जानबूझ के कुएं में छलांग नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अगर मौत आ जाए तो उसको मुस्कुराकर से करके गले लगाने की क्षमता भी हम लोगों में होनी चाहिए। यह जीवन का त्याग का एक तरीका हुआ। दूसरा, जीवन का त्याग वास्तव में अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना कि मेरा अंतिम समय जिस भी रीति से निकले, जीवन का जो त्याग है उसकी कई परिभाषाएं हैं। सिर्फ तलवार से गला कटना जीवन का त्याग न हो करके इसकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कई प्रकार की परिभाषाएं हैं कि जो व्यक्ति ये निश्चय कर ले कि मेरा जीवन जितने दिन है उतने दिन तो ठीक है, लेकिन जब भी जाए, यह जीवन जब जाए, प्राण इस शरीर से अलग हो और ये शरीर मुझसे अलग हो जाए, उस समय मैं किसी न किसी सदकर्म में रहूं, किसी न किसी भले कर्म में रहूं। जैसे गाय माता की रक्षा करते हुए प्राण चले गए तो भी सदकर्म है, धर्म की रक्षा करते हुए प्राण चले गए तो भी सदकर्म है, और धर्म करते करते सहज प्राण चले गए तो भी सदकर्म है। भाई कोई आदमी गाय माता को घास डाल रहा है, बुढ़ा व्यक्ति है, उसकी मृत्यु तय थी कि भाई अब इस उम्र में तो होनी है, 100 साल का व्यक्ति है, वो भली गोरक्षा के लिए किसी से लड़ नहीं रहा है, लेकिन 100 साल की उम्र में भी उसके शरीर की क्षमता जितनी है वो कुछ नहीं कर रहा है, केवल गौशाला में जाके खड़ा है और वहां जो ग्वाले काम कर रहे हैं उनको बता रहा है भाई देख उधर वो गाय माता के पैर में पत्थर पड़ा है, वो हटा ले। अब वो व्यक्ति खुद नहीं हटा सकता क्योंकि 100 साल का हो गया, उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, वृद्ध है वो, उसके शरीर में ताकत नहीं है, तो वो खुद तो नहीं कर सकता, लेकिन किसी को कह रहा है गौशाला में खड़ा होके कि देख भाई वो पत्थर गाय के पैर में पड़ा है, वो गाय को चुभेगा, कष्ट देगा, गाय बैठेगी तो उसके पेट के नीचे आएगा, हटा दे। और इतना कहते कहते भी अगर उसकी उम्र पूरी हो गई
और वहां पर सहज उसके प्राण चले गए तो भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सहज प्राण भी गए तो कब गए? जब वो धर्म की बात कर रहा था। कहां गए? जहां पर धर्म साक्षात दिखाई दे रहा था। इसलिए कहा है कि व्यक्ति की मुक्ति के लिए कया श्राद्ध अथवा कुरुक्षेत्र में मृत्यु अथवा गौशाला में प्राण का त्यागना, अर्थात सेवा करते हुए प्राण का त्यागना। तो हमारे प्राण कहां जाए, कैसे जाए, कब जाए, ये हम निश्चित कर सकते हैं। आपके मन में ये प्रश्न होगा ना कि बात तो ठीक है, लेकिन ये हम कैसे तय करेंगे कि हमारे प्राण कब जाएंगे और कैसे जाएंगे? तो हम नित्य भावना करते हैं, वैसा हमारा जीवन होता है। भाव के अनुसार हमारा जीवन होता है। तो क्या भाव? कि हमारा भाव कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ये प्रार्थना आप लोगों ने सुनी होगी सबने। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। तो इसी प्रकार की प्रार्थना अगर हम लोग करें, नित्य करें, नियमित रूप से करें कि हे प्रभु, मेरा ये शरीर राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, गौ के लिए काम आ जाए, ऐसी कृपा करना। मेरे प्राण भी निकले तो सेवा करते हुए निकले, रक्षा करते हुए निकले। ये जब सोच हम नियमित रूप से रखते हैं हमारे मन में, तो हमारी सोच के अनुसार भगवान हम पर कृपा करता है। ये परमात्मा का मंगल विधान है। आप लोगों ने 2-3 नाम सुने होंगे, कामधेनु, चिंतामणि और कल्पवृक्ष। कथाओं में, कहानियों में, किस्सों में ऐसा कहने, सुनने और पढ़ने में आता है कि कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के आप कुछ मांगोगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। चिंतामणि को हाथ में रख करके आप कुछ कहोगे कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो इच्छा पूरी हो जाएगी। कामधेनु गाय के सामने प्रार्थना करोगे कि मेरी ये इच्छा हो पूरी हो तो पूरी हो जाएगी। इसका अर्थ यही निकाला जाता है। लेकिन असल में चिंतामणि का अर्थ है जो चिंतन मनुष्य करता है उसी के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष का अर्थ भी यही है कि जैसी कल्पनाएं मनुष्य करता है उसके अनुसार मनुष्य को उसका फल प्राप्त होता है। और कामधेनु का अर्थ भी यही है। काम का अर्थ कामनाएं, कामनाएं यानी इच्छाएं। जिस प्रकार की इच्छाएं मनुष्य नियमित रूप से अपने मन में करता है, धरता है, उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। तो ये चाहे कामधेनु हो, चाहे कल्प वृक्ष हो, चाहे चिंतामणि हो, इन सब का अर्थ एक ही है कि नियमित रूप से हमारे मन में जो भाव चल रहे हैं उन भावों की पूर्ति परमात्मा के मंगल विधान के माध्यम से होती ही है। एक छोटा सा चोर होता है, उसके मन में चोरी की ही कल्पना रहती है, तो वो धीरे धीरे बड़ा चोर बनता है, क्योंकि उसके मन में कल्पना वैसी ही है। उसी प्रकार हमारे मन में अगर ये कल्पना रहे कि मेरे प्राण जब भी जाएं, सद्कर्म करते हुए जाएं, भले कर्म करते हुए जाएं, अच्छे कर्म करते हुए जाएं, नियमित रूप से इस प्रकार की कल्पना करना भी जीवन को त्यागने के समान है। यहाँ जो 90वें श्लोक में जीवन त्याग की बात कही है कि हम अपने जीवन का त्याग सद्कर्मों के लिए करें, इस प्रकार का निरंतर चिंतन भी हमारे को जीवन त्याग का ही फल प्रदान करता है। सिर्फ सोचने से ही, सोचने का भी लाभ मिलता है। अच्छा सोचने का पुण्य प्राप्त होता है, बुरा सोचने का पाप प्राप्त होता है, क्योंकि सोच ही आगे जाकर के सच रूप में परिणित होती है। पहले व्यक्ति सोचता है तभी तो वो करता है, अगर सोचेगा नहीं तो करेगा कैसे? तो सत्य की सोच और सत्य के लिए जीवन त्याग का विचार भी तत्व जीवन के समान ही है, त्यागने वाले जीवन के समान ही। तो अब प्रश्न है, एक साधक जो भगवान को चाहता है वो जीवन का त्याग कैसे करे? तो जीवन किसका नाम है? शरीर और प्राण का नाम जीवन है। मरता कौन है? शरीर।
आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और हम कौन है? हम तो आत्मा है। हम कौन है? हम तो आत्मा है, हम शरीर तो है नहीं। तो शरीर मरने वाली चीज है। तो जो मरने वाली चीज है, उस मरने वाली चीज के साथ जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, उन सब बातों को मार देना ही जीवन का त्याग है। आत्महत्या करना जीवन का त्याग नहीं है। शीश कटा देना मात्र जीवन का त्याग नहीं है। जीवन से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, उनके प्रति हमारी ममता खत्म हो जाए, हमारा मोह खत्म हो जाए, यह भी जीवन के त्याग के समान ही है। उतना ही पुण्य मिलता है, उतना ही लाभ प्राप्त होता है, जितना लाभ जीवन को समाप्त करने पर प्राप्त होता है। समाप्त का मतलब आत्महत्या नहीं, धर्मार्थ कार्य करते हुए प्राण चले जाएं, गो के लिए लड़ते हुए, धर्म के लिए लड़ते हुए, शीश कटाने पर जो गति बनती है, वही गति जीवन से जुड़े हुए तत्वों का त्याग करने से भी होती है। तो जीवन से जुड़ा हुआ क्या है? जीवन से जुड़ा हुआ है मोह। जीवन से जुड़ी हुई है ममता। मोह और ममता का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो सिर्फ प्रेम करती है, आत्मा को मोह भी नहीं है और आत्मा को ममता भी नहीं है। तो निर्मम होना, जिस दिन हम निर्मम हो गए, संसार के प्रति हमारा जो ममत्व भाव है वो खत्म हो गया, इसका अर्थ ये हुआ कि हमने प्राण त्याग दिए। ममता को त्यागना प्राण त्याग के समान ही है, उतना ही फलदायी है। मोह का त्याग प्राण त्याग के समान ही फलदायी है। अधिकारों की आलिप्सा का त्याग प्राण त्याग के समान ही फलदायी है। वह वस्तु जो हमारे मन को प्रिय लग रही है, उसका त्याग भी जीवन के त्याग के समान ही फलदायी है। तो संसार की जो जो चीजें बंधन का कारण है, अधिकारों की आलिप्सा, ममता, मोह, राग, द्वेष। ममता का अर्थ क्या है? मम यानी मेरा, ता यानी मेरापन। ममता का अर्थ, मम शब्द संस्कृत से बना हुआ है, मम का अर्थ होता है मेरा। तो जिन जिन चीजों को मैं मेरी मानता हूं, जो जो मेरा है, उसके प्रति मोह खत्म कर देना निर्ममता है। सामान्य तौर पर निर्मम शब्द का अर्थ लोग क्या लगाते हैं? जो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, उसके लिए कहते हैं तो निर्मम है। कई बार कहते हैं ना, निर्मम हत्या कर दी। असल में वास्तव में हम गहराई से जाकर देखें तो मम का अर्थ है मेरा। जो मेरे पणे का त्याग कर दे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इनको विचारों से त्याग दे। कोई जैसे खेत है और आपके नाम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी तहसील में जाकर के रजिस्ट्री त्यागनी है। मन से त्यागना है उसके प्रति मोह। खेत तो यही रहेगा, आप त्याग कैसे सकते हो? जैसे ये खेत किसी व्यक्ति का है, वो कह दे मैं खेत का त्याग कर दूं, तो खेत तो यही रहना है, उसका तो कुछ त्याग होने वाला नहीं है। लेकिन विचारों से परित्याग कर देना, उसके प्रति मोह भाव न रखना, उसके प्रति ममता भाव न रखना, वह आवश्यकता पड़ने पर धर्म के लिए समर्पित कर देना, गाय के लिए समर्पित कर देना, यह निर्ममता है। जब जैसे आज कोई समाचार सुना रहा था सुबह सुबह कि 170 बीघा जमीन एक व्यक्ति ने गौ सेवा के लिए दे दी। तो भाई दे दी का अर्थ क्या है? उसकी जमीन तो वही रही, उठा के नहीं दे दी उसने, लेकिन उसने उस जमीन के प्रति जो मोह था उसका त्याग कर दिया। मोह था उसका त्याग कर दिया, यही निर्ममता है। इसी प्रकार अधिकारों की आलिप्सा का त्याग। जिन जिन को हम मेरा समझते हैं, उन्हीं पर हमारा अधिकार है। जहां ममता है वही अधिकार है। जो मेरा नहीं है उस पर कोई अधिकार हो सकता है? जैसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह दे कि भारत में मैं कोई कानून लागू करूंगा, तो क्या उसका अधिकार है? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि भारत मेरा नहीं है। ठीक उसी प्रकार अधिकारों की जो इच्छाएं हैं, अधिकार तभी बनते हैं, अधिकारों का मन तभी बनता है जब हम किसी चीज को मेरा मानते हैं। जैसे
आपको अगर मैं मेरा मानूंगा कि आप मेरे चेले हो तो मैं अधिकार से बात करूंगा, जाओ ये करो। मेरा मानने के बाद अधिकार पैदा हुआ। लेकिन अधिकार को कर्तव्य में बदल दिया जाए, अधिकार को कर्तव्य में बदल दिया जाए तो वो जीवन त्याग के समान माना गया है। अधिकार को कर्तव्य में कैसे बदला जाए कि भाई मेरेपन के भाव को अधिकारों से हटा के कर्तव्य में बदलना कि आप हमारे शिष्य हैं तो आपके कल्याण के लिए मैं क्या करूं, ये मेरा कर्तव्य है, मैं उस पर ध्यान दूं। मैं ये ना सोचूं कि मेरा अधिकार क्या है और मुझे इनको क्या काम लेना है, ये विचार न करते हुए मैं ये सोचूं कि मैं आपके भले के लिए क्या कर सकता हूं, ऐसा कौन सा उपदेश दूं, ऐसे किस रास्ते पर प्रेरित करूं जिससे आपका भला हो जाए। ये कर्तव्य पालन हुआ। तो कर्तव्य पालन करते ही के अधिकार खत्म होगा तो उसमें मेरापन का भाव तो रहेगा, लेकिन वो अशुद्ध मेरापन न होकर के शुद्ध मेरापन हो जाएगा। और शुद्ध मेरापन आते ही कि वो बंधन में नहीं, मुक्ति का साधन बनेगा, वह त्याग का साधन बनेगा। इसलिए हमारा अधिकार क्या है? हमारा अधिकार सिर्फ इतना है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। बाकी सारे अधिकार हमारे नहीं है। जिन लोगों को मेरा मानता हूं मैं, यानी कि मनुष्य जीव, पुत्र को, पुत्री को, पिता को, माता को, सास को, ससुर को, बहू को, पत्नी को, बेटी को, बेटा को जो अपना मानते हैं, उन लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना ही हमारा एकमात्र अधिकार है। इसके बाहर कोई अधिकार नहीं है। तो जिनको हम मेरा मानते हैं, क्या वो सत्य है? नहीं, वो सब नष्ट होने वाले हैं। माता पिता भी मरेंगे, बाल बच्चे भी मरेंगे, पति पत्नी भी मरेंगे। तो जो मरने वाले हैं वो सत्य नहीं है। तो जितने असत्य है वो सब उसी के समान है। उसी के समान है तो उन सब के प्रति कर्तव्य का पालन करने पर ही हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ससुर जी का शरीर जिससे बना, पत्नी का शरीर जिससे बना, उसी पंचभूतों से तो पड़ोसी का शरीर भी बना है। तो क्या फर्क है पड़ोसी में और ससुर जी में? कोई फर्क नहीं है। तो साधक का कर्तव्य विराट हो जाता है। सामान्य व्यक्ति का कर्तव्य सीमित रहता है। सामान्य व्यक्ति का कर्तव्य जिसको मेरा मानता है वहीं तक सीमित रहता है। लेकिन साधक इस सोच से थोड़ा ऊपर उठ जाता है कि जिनको ये शरीर मेरा मानता है, मैं तो किसी को मेरा मानता नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। साधक क्या कहता है कि मैं तो आत्मा हूं, शरीर मुझसे अलग है। तो मुझसे जो अलग है वो रिश्तेदारी शरीर के है, मेरे तो है नहीं, आत्मा के तो है नहीं। तो आत्मा के रिश्तेदार नहीं है तो शरीर के रिश्तेदार है। जब वो शरीर के ही रिश्तेदार है तो उसकी जाति के सारे रिश्तेदारी हुए। तो शरीर की जाति क्या है? पंचभौतिक। ये जो जाट, विष्णु, ये जातियां तो हमने कल्पना की है। ये जो जातियां हैं इसकी कल्पना किसने की? मानव ने की है। बाकी तो शरीर की वास्तविक जाति क्या है? पंचभौतिक। हिंदू मुस्लिम भी किसने किया? हम नहीं किया। हमारी वास्तविक जाति शरीर की क्या है? हमारी जाति तो है आत्मा। क्या है? आत्मा। शरीर की जाति है पंचभूत। तो पड़ोसी का शरीर भी पंचभूत से बना है। तो जो कर्तव्य हमारे पुत्र के प्रति है वो कर्तव्य पड़ोसी के प्रति भी है। तो हम जीते जी जीवन त्याग के समान, ये विचार जब मन में आ जाए कि सारा संसार एक ही परमात्मा का बनाया हुआ है और उसी परमात्मा से निर्मित मेरी आत्मा भी है, उसी से निकली हुई है, अलग नहीं है। इस सत्य को जैसे हमने स्वीकार किया, जीते जी हमने जीवन को त्याग दिया। और जो लाभ लोग मर करके प्राप्त करते हैं वो जीते जी मिल जाएगा। स्वर्ग जाना हो तो मरना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। शरीर को जिंदा रख करके कोई स्वर्ग जा सकता है? स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया और अपने अधिकारों का त्याग करके कर्तव्यों का पालन कर दिया, और कर्तव्य में भी सारी सृष्टि को एक रूप मान करके सबके लिए सामर्थ्य अनुसार समान कर्तव्य पालन का भाव जो ले आया, वह व्यक्ति जीते जी भगवत प्राप्ति कर सकता है। उसको मृत्यु का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं कि मैं मरने के बाद वैकुंठ जाऊंगा, कि मुझे मरने के बाद भगवान मिलेंगे। जैसे नरसिंह मेहता को जीते जी भगवान मिले, जैसे कर्माबाई को जीते जी भगवान मिले, जैसे गन्ना भगत को जीते जी भगवान मिले, वैसे हम लोगों को भी
इन विचारों की कृपा से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बस एक बात को रटनी पड़ेगी, अपने आप को खुद को रटानी पड़ेगी कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, यह तो मुझे कुछ वर्षों के लिए प्राप्त हुआ है और जो प्राप्त होता है उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है। इसलिए मैं अपने प्राप्त शरीर से संसार की मनपूर्वक सेवा करूंगा। यही जीवन के कल्याण का सबसे बड़ा साधन है। जी वो भी रहे हैं जो 24 घंटे केवल परिवार के भीतर ही हैं, बाहर निकल ही नहीं पाते। आपको ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो 50 साल से घर से बाहर नहीं निकले। सुबह उठे, नहाए धोए, खेत पे गए, शाम को घर आए, सो गए खा पी के। या सुबह उठे, स्नान किया, दुकान पे गए, शाम को दुकान समेटी और घर आकर के खा पी के सो गए। 50 वर्षों से वही कर रहे, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। उससे क्या मिल गया उनको? और जो लोग समय पर गौशाला जा रहे हैं, कोई धार्मिक कार्य है तो उसको करने में सहयोग कर रहे हैं, लोगों के दुखों का निवारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, दूसरों की सेवा में लगे हैं, दूसरों के हित में लगे हैं, उन्होंने क्या खो दिया? उन्होंने कुछ नहीं खोया। खोया सिर्फ उसने है जो सिर्फ अपने प्राप्त शरीर की उदर पूर्ति में लगा रहा। उससे शरीर भी उसको दंड देगा। शरीर भी कहेगा कि मैं तुझे प्राप्त हुआ तो तू मेरा कल्याण करता, और शरीर का कल्याण किसमें है? सेवा में। भाई तेजा जी नाम किसका है? आत्मा का थोड़ी है। तेजा जी नाम किसका है? शरीर का। बाबूजी नाम किसका है? शरीर का। वो जो आत्माएं उन शरीर में थी, उन आत्माओं ने उस शरीर का उपयोग किया तो वो शरीर अमर हो गया। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी पहले से ही है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी पहले से ही है, लेकिन शरीर अजर अमर अविनाशी नहीं है। लेकिन जिन आत्माओं ने अपने शरीर का सदुपयोग किया वो शरीर तो अमर हो गया, इतिहास साक्षी है। तेजा जी का शरीर अमर हो गया। आज पूजा किसकी होती है? आत्मा की थोड़ी, तेजा जी के शरीर की तो होती है, उनकी छाया, उनका विग्रह, उनके फोटो की। तो हम अगर शरीर का सदुपयोग करें तो यह मर कर भी अमर हो सकता है। तो प्राप्त शरीर के साथ भी न्याय होगा और खुद के साथ भी न्याय होगा। हमें तो भगवान मिलेंगे और शरीर को प्रतिष्ठा मिलेगी युगों युगों तक। तो हम अपने जीवन को त्यागे, अर्थात ममता का त्याग करें, अधिकारों की आलिप्सा का त्याग करें, मोह का त्याग करें। यह करने से ही हमें और हमारे शरीर को दोनों को लाभ होगा। तो आज का समय तो पूर्ण हो गया, इसलिए आज की चर्चा को यही विराम देंगे। कल फिर इस समय आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय माँ, जय जय माँ। ओम।